स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ेंगे ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। तो ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है बेसिकली? तो ओपन इकोनॉमी क्या होती है? जिसमें जो ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट्स है वो कंट्रीज़ के बीच में अलाउड होते हैं, परमिटेड होते हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट्स विद अदर कंट्रीज आर फ्रीली अलाउड। और क्लोज में क्या है? ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट विद अदर कंट्रीज आर नॉट अलाउड। यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस पुट कर देते हैं बेसिकली, और जो ट्रेड है वो अलाउड नहीं होता, जबकि ओपन में वो अलाउड होता है। कैसे अलाउ होते हैं? एक्सचेंज क्या कर सकते हैं अपन? गुड्स कर सकते हैं, सर्विसेज कर सकते हैं अपन एक्सचेंज, कैपिटल इधर उधर कर सकते हैं अपन, लेबर जा सकता है, अपन जा सकते हैं वहाँ पे काम करने, वहाँ के लोग अपने यहाँ पे काम करने आ सकते हैं। तो बेसिकली जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि जो ओपन इकोनॉमी होती है उसमें ट्रेड अलाउ होता है, इन्वेस्टमेंट अपन दूसरी कंट्रीज़ में कर सकते हैं, दूसरी कंट्रीज़ अपने देश में इन्वेस्ट कर सकती है, लेबर जा सकते हैं, कैपिटल एंड गुड्स भी एक्सचेंज हो सकते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें क्लोज्ड इकोनॉमी में अलाउड नहीं होती। तो इसके ओपन के जो इश्यूज़ क्या है, ओपन इकोनॉमी के इश्यूज़ क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो इशू है वो एनवायरमेंटल डैमेज है। कैसे कि बाहर की कंपनियां आएगी और अपने जो देश है, अपना जो कंट्री है, उसमें वो एनवायरमेंटल डैमेज कॉज करेगी। कैसे? उनके जो कंपनीज़ का वेस्ट है वो यहाँ पे अपने डैमेज करेगा। दूसरा है आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज। आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज क्या है कि अपने कंट्री के जो रिसोर्सेज है वो बाहर एक्सपोर्ट हो या फिर बाहर की कंट्रीज़ ले लें, तो इस वजह से अपने क्या है, रिसोर्सेज कम होने लग जाएंगे कंट्रीज़ में। थर्ड क्या है? डोमिनेशन ऑफ बिग इकोनॉमीज ओवर स्मॉल इकोनॉमीज। कि जब कोई स्मॉल इकोनॉमी होती है तो उसके पास इतनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ नहीं होती, तो कोई बिग इकोनॉमी आके और उस पर डोमिनेट कर सकती है। तो ये इसका इशू है, इसका डिसएडवांटेज है। और ये पहले इंडिया के साथ भी हो चुका है, जब ब्रिटेन ने आके और अपन को डोमिनेट कर दिया था। इंटरफेरेंस ऑफ इकोनॉमी इंटरफेरेंस ऑफ अदर कंट्रीज इन पॉलिटिक्स एंड, हाँ इकोनॉमी बोल सकते हैं, इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिसीज़। तो दूसरी जो अपनी कंट्रीज़ है, जो इकोनॉमीज़ है, वो अपने देश में आके अपने पॉलिटिक्स और पॉलिसीज़ को हिंडर कर सकती है, थोड़ा इंटरफेयर कर सकती है उसमें। ब्रेन ड्रेन क्या है कि जो अपने लेबर है, अपना स्किल्ड लेबर है और लोग हैं वो वहाँ पे चल जाते हैं, तो उसकी वजह से जो यहाँ पे स्किल सेट है, वो स्किल्ड लेबर है वो उधर चल जाता है। तो ये भी अपन बोल सकते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है? प्रमोट्स एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है। अपन अपना सामान यहाँ से उधर बेच सकते हैं। फॉरेन करेंसी, उसके एक्सचेंज में क्या आता है? फॉरेन करेंसी आता है, तो अर्न्स फॉरेन करेंसी, ठीक है। फिर क्या है? ब्रिंग्स टेक्नोलॉजी। अपन दूसरी कंपनीज के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो उधर की कुछ शायद से टेक्नोलॉजी जो अपने यहाँ पे नहीं आई हो, जैसे हेल्थ केयर या फिर किसी भी सिस्टम में, वो अपन यहाँ पे ला सकते हैं। हेल्प्स इन मॉडर्नाइजेशन, receives capital for investments, gets skilled labor। तो अपने दूसरी कंट्रीज़ के जो स्किल्ड एक्सपर्ट्स और या फिर जो भी है वो भी यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। और क्या है? अपन इन्वेस्टमेंट भी रिसीव करते हैं। तो ये था ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी। अब कोई भी जो कंट्री होती है वो पूरी ओपन और पूरी या फिर पूरी क्लोज नहीं हो पाती, वो उसका जो लेवल है ओपननेस का वो डिपेंड करता है उसकी प्रायोरिटीज़ पे और पॉलिसीज़ पे। तो जैसे जब अपन 1947 की बात लेते थे, जब अपनी जो कंट्री है इंडिया वो जस्ट लिबरेट हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था? तब अपनी पास्ट हिस्ट्री और ट्रॉमा की वजह से जो अपनी इकोनॉमी है उसने थोड़ा क्लोज्ड वाला रास्ता चुना था। क्यों? क्योंकि पूरी इकोनॉमी अपनी डिस्ट्रॉय कर दी थी ब्रिटेन वालों ने, तो इसकी वजह से उन्होंने काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए। फिर तब जब 1991 आने लग गया, तब थोड़ा अपन ने अपनी इकोनॉमी है उसकी ओपननेस को बढ़ाया, उसके लेवल को, और वो थोड़ी ओपननेस की तरफ मूव हुई। अब जैसे यूएस है, अब यूएस क्या कर रही है? टैरिफ्स और टैक्सेस लगा रही है इम्पोर्ट्स पे, जिससे क्या है वो क्लोज इकोनॉमी की तरफ अभी थोड़ा जा रही है। तो मैंने एग्जांपल भी ले लिया, इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। तो बेसिकली यही था ओपन एंड क्लोज्ड इकोनॉमी के बारे में। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू।